राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पिछली वीडियो में मैंने मंगला गौरी के व्रत की विधि और उज्जवन बताया था, किस प्रकार करते हैं। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आप सुनिए ध्यानपूर्वक। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी बोले, हे नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी हैं। अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत की कहानी सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करता हूँ। इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूँगा, तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में धन संपदा से संपन्न धर्मपाल नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। वह ब्राह्मणों से अति स्नेह रखता था, परंतु पुत्र विहीन होने के कारण सप्तनिक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षा प्रदान करते हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वथा ही आगमन होता है, परंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यह भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी ये भिक्षुक आवें तो तुम सर्व गुणादि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। तदंतर इस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया, तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को शाप दे दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरण की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति को समीप जाकर कहना, नीले वस्त्रों को पहनकर नीलवर्ण के घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह के वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, और जहाँ पर भक्तजन पर कृपा करने वाली जगत माता मंगला गौरी पार्वती विराजमान हैं। उन्हीं मंगला गौरी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया, और उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसे कहा था वैसा उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मृग, सुंदर दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर वे भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण से कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों को सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा। उसी में अच्छी तरह से स्नान, तर्पण आदि नित्य
क्रिया संपन्न की और फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले गए। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर खोदने लगे। एक महान तथा देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों का स्मरण किया। वैश्य ने भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षट्रस संयुक्त अनेकों प्रकार से पकवान, नाना प्रकार के शाक, दूध, घी और शक्कर आदि से युक्त नवेद अर्पण कर शुद्ध अर्थ मलयगिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित धर्मपाल ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। तब धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ। इसलिए पितरों के उदारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे घर में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है। तुम भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना कर सकते हो। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए। इसी में मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, हे मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवंदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार कर लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। उसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तद अनुसार क्रोधित गणेश जी ने धर्मपाल को श्राप दिया, 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को फल दिया और पतिव्रता ने उसे भक्षण किया। माँ मंगला गौरी की कृपा से उसने गर्भ धारण किया और 9वें मास में पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। वैश्य ने चित्त से संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6ठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकर्म मुंडन तथा 6ठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब उसकी माता ने अपने पति से कहा, बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना चाहिए, उचित है। और धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है, बालक जब श्री काशी धाम से
विश्वनाथ का दर्शन करके लौटेगा, तब इसका विवाह संस्कार संपन्न करूँगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशी जी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्मार्ग का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठित नगर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कन्याओं को परस्पर खेलते देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्ण शीला नाम की एक कन्या थी, जिसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो रहा था। वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। शीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ ही गाली दे दी है। चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती, फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है। अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो, जिस व्रत का धूप गंध आदि से भी यंत्र तंत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा। यदि इस कन्या के साथ इस बालक का विवाह हो जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह शीला को देखने लगा और शीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई। उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान शीला के पिता ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हरि नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हरि के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा, हमारे पुत्र का विवाह शीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु शीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है, इसलिए श्रीमान लगन काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा, प्रियभाषी, शिव को आप लगन काल में अवश्य ले जाइएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह संपन्न हुआ। उस रात्रि में शीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूपी से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता शीला से कल्याण युक्त वाणी में बोली, हे गौरांगी शीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो, उसके समक्ष दूध रख दो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ सपना अपनी माता को